नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं सचिन की बात। लखनऊ में और आसपास के ज़िलों में चुनाव संपन्न हो गया है और अब यहाँ पर जीत के अनुमान लगाए जा रहे हैं, कौन कितने वोटों से जीतेगा और कौन जीतेगा। तो इस विषय पर आज बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप नए हैं इस चैनल पे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर बटन पे जाके इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं लखनऊ और आसपास के ज़िलों की क्या माहौल रहा, कौन यहाँ से जीत रहा है। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लखनऊ की। लखनऊ की दो जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर, और एक यहाँ पर उपचुनाव हुआ था लखनऊ पूर्वी विधानसभा से। यहाँ पर मेन फाइट देखी गई है कांग्रेस और भाजपा में, बल्कि एक तरह से कहा जाए तो यहाँ पर भाजपा अच्छे मतों से जीत रही है। अगर मैं ओपी श्रीवास्तव की बात करूं तो यहाँ पर ओपी श्रीवास्तव अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। बीजेपी की अगर बात करें, कांग्रेस ने अच्छी फाइट दी क्योंकि उन्होंने एक पार्षद को यहाँ से लोकल एक ज़मीनी कार्यकर्ता को उतारा था, और उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि सपा का पूर्ण रूप से समर्थन मिला, बट हाँ सपा का वोट उनको मिला। बट उनके जो नेता थे वो यहाँ पर पूरे विधानसभा में नज़र नहीं आए। तो कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ से ओपी श्रीवास्तव जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ से जीत रहे हैं, और अच्छा वोट कांग्रेस ने भी यहाँ से, कांग्रेस और सपा के जो वोटर्स थे उनका मिला है उनको, और बीजेपी को भी अच्छा वोट मिला है यहाँ से। आखिरी समय पर योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर रैली की, और दिनेश शर्मा ने भी यहाँ पर एक नुक्कड़ सभा की थी। तो उससे कहीं ना कहीं माहौल बनाने का प्रयास पूरा किया गया, बल्कि ये सीट भाजपा के कब्जे में ही रही है और परंपरागत सीटों में से ये जानी जाती है। तो यहाँ पर कोई भी खड़ा हो जाएगा तो बीजेपी ही जीतेगी, ऐसा माना जाता है। तो ओपी श्रीवास्तव की जीत यहाँ से पक्की है। अब बात करते हैं सबसे हॉट सीट लखनऊ, जहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत अच्छा चुनाव ये गया, ये कहना कठिन नहीं होगा कि हाँ वोटिंग परसेंटेज जो है डाउन रहा, बट जो एक राजनाथ सिंह और उनके लड़कों ने और उनके कार्यकर्ताओं ने एक फाइट कराने का प्रयास किया बनारस और लखनऊ में, कि राजनाथ सिंह 7.5 लाख, 8 लाख, 5.5 लाख वोटों से जीतेंगे। मोदी का रिकॉर्ड भी इसी तरीके का रहा है। तो इस बार जीत का तो सबको अनुमान था कि राजनाथ सिंह ही जीतेंगे और कोई है नहीं उनकी टक्कर में। वो अलग बात है कि सपा के रविदास मल्होत्रा ने उनको टक्कर देने का प्रयास किया, बट लखनऊ और लखनऊ के आसपास का क्षेत्र राष्ट्रवादी रहा है, और यहाँ का जो कोर वोट बैंक है वो बीजेपी का है। तो ये तो कंफर्म था कि राजनाथ सिंह ही जीतेंगे, बट कितने वोटों से जीतेंगे इसकी हर जनसभा में, हर नुक्कड़ सभा में चर्चा होती थी कि 5 लाख वोटों से जिताएंगे, कि 5.5 लाख वोटों से जिताएंगे, 7 लाख वोटों जिताएंगे। तो यहाँ के प्रबुद्ध सम्मेलन हुए, यहाँ पर व्यापारी सम्मेलन हुए, यहाँ पर विभिन्न तरीके की नुक्कड़ सभाएँ हुई। तो अब जो सारा जो कैलकुलेशन है, वो जो यहाँ लखनऊ के हर नुक्कड़ पर, हर चाय की दुकान पर जो चर्चा चल रही है वो ये है कि कितने वोटों से राजनाथ सिंह जीतेंगे। क्या पिछला रिकॉर्ड अपना तोड़ेंगे या उसी के बराबर रहेंगे, ये सारी बातें चल। तो लखनऊ पूर्व की सीट जो है वो एक तरीके से भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब बात करते हैं मोहनलालगंज की सीट की, जहाँ पर कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री वो भी हैं और वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और रिपीट किए गए हैं। तो उनको भी जीत का पूरा अनुमान है, और बीजेपी वहाँ से भी जीत रही है। अवध क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी
पश्चिम से होते हुए सेंट्रल यूपी होते हुए जब अवध के क्षेत्र में आई तो यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन मिली। तो जो अभी तक का अनुमान है वो ये है कि राजनाथ सिंह रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। हो सकता है वो पिछला रिकॉर्ड अपना तोड़ें। इसी के साथ साथ जो लखनऊ पूर्वी सीट है ओपी श्रीवास्तव की, ठीक है, वो भी यहाँ जीत रहे हैं। अब कितने वोटों से जीत रहे हैं इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, बट ये कि हाँ वो जीत रहे हैं। दूसरा, कौशल किशोर के बारे में मैंने बताया। मोहनलालगंज सुरक्षित सीट एससी सीट है वो, वहाँ से भी कौशल किशोर जीत रहे हैं। तो मैंने आज आपको लखनऊ के विधानसभा और लोकसभा सीटों के बारे में आज बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।